फोक्स ये वीडियो में डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के Q1 FY25 रिजल्ट्स। आईसीआईसीआई के FY25 के Q1 रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई के स्टॉक प्राइस के अंदर बहुत अच्छा खासा चेंजेस देखने मिला है। अब आईसीआईसीआई अगर मैं एचडीएफसी से कंपेयर करूँ तो आईसीआईसीआई एचडीएफसी से भी अभी बेटर बैंक हो चुका है। अब बेसिकली पहले एचडीएफसी बैंक की बहुत ज़्यादा तारीफ होती थी, लोग प्रेस करते थे कि भाई एचडीएफसी बैंक जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट बैंक है। अभी भी एचडीएफसी बैंक जो है कंट्री का सबसे बड़ा बैंक है, बट आईसीआईसीआई को उसे टेक ओवर करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आईसीआईसीआई जो है हर बार अपना जो लोन बुक का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज करते रह रहा है। और एचडीएफसी के अंदर मर्जर्स के बाद बहुत ज़्यादा इश्यूज आ चुके हैं। पहले हम बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक बार ऑब्जर्वेशन देख लेंगे कि भाई इस रिजल्ट से रिलेटेड हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, ताकि हमें सीखने मिल सके कि भाई ऐसे स्टॉक्स के जब इस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं तो करना क्या चाहिए। अब बेसिकली रिजल्ट्स आप कभी भी कंपेयर करते हो, आप रिजल्ट्स पढ़ते हो, तो बेसिकली आप किसी भी एक ही स्टॉक का रिजल्ट देखकर डिसाइड नहीं कर सकते हो। आपको उसके स्टॉक के पहले के नंबर भी देखने पड़ेंगे। इसके साथ साथ ये जो स्टॉक के जो पीयर्स है आपको उनसे भी कंपेयर करके देखना पड़ेगा, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई भी स्टॉक अच्छा होता है या नहीं होता है। क्योंकि आप रिजल्ट सिर्फ सिंगल मेट्रिक पे कंपेयर करोगे तो वो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मान लेते हैं कि अगर आईसीआईसीआई जो है अपने जो लोन बुक का ग्रोथ है वो 20% से कर रहा है, वही उसी तरीके से एचडीएफसी जो है वो 10% से कर रहा है। अगर आप सिर्फ एचडीएफसी का 10% का नंबर देखोगे तो आप तो बोलोगे कि भाई एचडीएफसी बहुत अच्छा है, और आईसीआईसीआई का अगर आप नंबर ही नहीं देखोगे तो आप बिना कोई मेट्रिक के आप सीधा कंक्लूजन पे आ जाओगे। तो कभी भी कोई भी नंबर्स देखते हो आप तो कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आईसीआईसीआई बैंक पे आ जाए तो इसके जो डिपॉजिट्स ग्रोथ है वो 17.8% से हुआ है। अब किसी भी बैंक के लिए जितने ज़्यादा उसके पास ज़्यादा डिपॉजिट्स आते हैं उतना ज़्यादा वो बैंक के लिए बेटर होता है, क्योंकि अब डिपॉजिट जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका टर्म डिपॉजिट, दूसरा होता है आपका करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। और आईसीआईसीआई बैंक तो आपको पता ही है कि पूरे कंट्री के अंदर सेकेंड बिगेस्ट प्राइवेट कमर्शियल बैंक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई की जो एसेट क्वालिटी है उसके ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं है। एनएनपीए इनका कुछ 0.43% के आसपास है और जीएनपी भी इनका बहुत ज़्यादा कम है। तो आईसीआईसीआई के एसेट क्वालिटी के लिए बिल्कुल भी कोई बुरी बात या टेंशन लेने जैसी बात तो कोई है ही नहीं। ट्रिपल ए रेटेड ये बैंक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मुझे एक नेगेटिव बात लगी। अब सब लोग प्रेस कर रहे होंगे कि भाई आईसीआईसीआई के रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए, क्या रिजल्ट्स आए जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में भी एक्चुअली अच्छा खासा चेंजेस दिखने मिल रहा है। लेकिन पहले मैं आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें पॉइंट कर देता हूँ इस रिजल्ट के अंदर। अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक का जो निम्स है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अब किसी भी बैंक के लिए उनका जो निम्स होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका निम्स होता है किसी भी बैंक का उतना ज़्यादा वो बैंक को बेनिफिट मिलता है। अगर आपको निम्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इसके पहले आईडीएफसी बैंक का जो वीडियो था वो आप चेक कर लो, तो आपको एक कन्विक्शन बिल्ड हो जाएगा फाइनेंस कंपनीज को एनालाइज करने के लिए। तो निम्स जो है आप ऐसे समझ के रख लो कि भाई जितना ज़्यादा बेटर होता है, जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा उस बैंक के लिए बेटर होता है। तो निम्स इनके अगर मैंने देखे तो Q1 FY25 के अंदर इनके जो निम्स है वो थोड़े रिड्यूस हो चुके हैं। अब ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुए, थोड़ा बहुत रिडक्शन देखने मिला है, तो ये एक पॉजिटिव बात नहीं है। जो लोग इतना प्रेस कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट, मेरा व्यू तो ये है कि भाई निम्स रिड्यूस हो गए, जो कि एक पॉजिटिव बात नहीं है। अगर आप इस बैंक के आरओए को भी देखोगे तो इसका आरओए जो बैंक का है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है, और आरओई भी इस बैंक का जो है वो थोड़ा ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। लेकिन अगर आप इसका कॉस्ट टू डिपॉजिट देखोगे तो कॉस्ट टू डिपॉजिट भी थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। बट सबसे ज़्यादा प्रेस करने वाली बात इस बैंक की ये है कि भाई इसकी जो लोन बुक की ग्रोथ है वो कुछ 16% के आसपास चल रही है, डिपॉजिट की ग्रोथ कुछ 17.8% ईयर ऑन ईयर के आसपास चल रही है। तो ये एक बहुत अच्छे नंबर है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब पूरे कंट्री में आप देख लो कि एचडीएफसी बैंक के बाद सेकेंड नंबर पर आईसीआईसीआई बैंक आता है, और फिर उसके बाद जो दूसरे छोटे मोटे बैंक है वो आते हैं। अब छोटे मोटे बैंक नहीं, ये भी बड़े ही बैंक है, बट अगर हम नंबर वाइज देखें तो एचडीएफसी आता है पहले और फिर उसके बाद आईसीआईसीआई आता है। तो आप देखोगे कि एचडीएफसी का जो स्टॉक है वो परफॉर्म करना बंद कर चुका है, और आईसीआईसीआई का जो स्टॉक है वो अभी एचडीएफसी के स्टॉक से अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रिटर्न देने लगा है। पहले उल्टा होता था। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एचडीएफसी के स्टॉक में मर्जर के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी चालू हो गई है, डिपॉजिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, लोन बुक ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, और इसके साथ साथ इनका ये कॉस्ट क्रेडिट टू इनकम वाला रेशियो, क्रेडिट टू डिपॉजिट वाला रेशियो, ये बहुत ज़्यादा मेसअप कर रहा है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिपॉजिट ले रहे हो उतना ज़्यादा आप क्रेडिट नहीं कर सकते, और एचडीएफसी बैंक को ये और ज़्यादा कम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो लोन बुक की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। क्योंकि आरबीआई ने गाइडलाइन डाल चुकी है, डाल के दे दिया है सारे बैंक्स को कि भाई हमको सिर्फ क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो आपका 80% ही चाहिए, आपकी एसेट क्वालिटी ट्रिपल ए हो डबल ए हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, 80% मिनिमम चाहिए। तो ये चीज़ की वजह से जो बैंक्स के जो लोन बुक का ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। तो बैंक्स को ग्रो करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो बैंक्स हैं जिनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 92-93% के आसपास है वो रिड्यूस करने को ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में देख सकते हो। तो फिर इसका जो कॉस्ट टू डिपॉजिट है वो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। लेकिन अभी ये बेस पे भी मुझे आईसीआईसीआई बैंक की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि भाई ये बेस पे भी अगर आप 16% पे अपनी लोन बुक ग्रो कर रहे हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का जो बेस है
वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए आईसीआईसीआई बैंक के जो रिजल्ट्स है वो सबको बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगे। इसके साथ साथ इसका जो ईपीएस है वो भी बहुत फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रहा है। अभी तक आईसीआईसीआई बैंक की कॉन कॉल जो है अब तक आई नहीं है, पहले मैं कॉन कॉल आएगी, कॉन कॉल पढ़ूंगा और फिर उसके ऊपर भी एक और वीडियो बना दूंगा कि मेरे क्या इनसाइट्स थे उस कॉन कॉल को पढ़कर। बाकी तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स के बारे में बस बात करने के लिए इतना ही है। उसके साथ साथ आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट बैंक पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो भी जाके चेक कर लो। और आईसीआईसीआई बैंक के ईपीएस के अंदर एक्चुअली अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक का जो स्टॉक है वो रिटर्न देना चालू कर चुका है। वही आपके जो एचडीएफसी बैंक में है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो ईपीएस है वो स्टैग्नेंट हो चुका है। तो इसलिए स्टॉक प्राइस भी जो है स्टैग्नेंट हो चुका है, क्योंकि आपका कोई भी बिजनेस हो वो अर्निंग्स पे डिपेंड करता है, उसके ईपीएस पे डिपेंड करता है, जो कि होती है अर्निंग्स पर शेयर। बेसिकली आप अर्निंग्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो आपका ईपीएस आ जाएगा। तो कोई भी बिजनेस उसके अर्निंग्स पे डिपेंड करता है। फर्क नहीं पड़ता कि चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है, बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, उससे सबसे ज्यादा डिफरेंस पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे आप एनबीएफसी देख लो, कोई भी कंपनी उठा के देख लो, अगर उस बिजनेस के अंदर दिक्कतें आनी चालू हो जाती है, चार्ट पे आपको नेगेटिव पैटर्न दिखने चालू हो जाते हैं। तो आप बेसिकली मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट जो है फॉरवर्ड लुकिंग चीज़ है, फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर्स देता है आपको, और आपकी जो अर्निंग्स है वो भी आपको एक फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर्स प्रोवाइड करके देती है। अब फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, आपका स्नैक्स का बिजनेस है या बैंकिंग का ही बिजनेस ले लो, अगर आपका जो आरओए है, आरओई है, कम देखने मिल रहा है, आपको रिड्यूसिंग ट्रेंड में होते हुए दिख रहा है, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि बैंक को आगे कुछ दिक्कतें आने वाली है। अब मैं ये आईसीआईसीआई के केस में नहीं बोल रहा हूँ, आरओए और आरओई बैंक का कुछ थोड़ा नॉमिनल परसेंट पर रिड्यूस हुआ है, लेकिन आईसीआईसीआई की बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आरओए और आरओई के लिए हम इन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकते। थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हुई है, लेकिन ईपीएस के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिला है, डिपॉजिट के अंदर, डिपॉजिट ग्रोथ के अंदर, और इसके साथ साथ लोन बुक का ग्रोथ रेट जो कि 16% के आसपास चल रहा है, बहुत अच्छा है ये बेस के बैंक के हिसाब से। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।